हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम वन नाइनर 100 क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने 201 से 300 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम 301 से 400 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? हिंदुओं के हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? इसका उत्तर होगा 18। उत्तर होगा 18। अगला प्रश्न है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा शुक्राचार्य। उत्तर होगा शुक्राचार्य। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? इसका उत्तर होगा क्रिकेट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि इसका उत्तर होगा मनीला। ये फिलीपींस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? या ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसका उत्तर होगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? तो ये खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु ये पुरस्कार जो है सो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण, जो कि कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? इसका उत्तर होगा उल्लू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक सीमा विस्तार कितना है? इसका उत्तर होगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा बाबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा सैन मैरिनो। सैन मैरिनो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हमारा अगला, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल, जिनका नाम है धर्मवीर। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा दूध से। श्वेत क्रांति जो है उसमें दूध की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो है शहर है वो किस नदी पर बसा है? ये उत्तर होगा महानदी पर। अगला प्रश्न है, कत्था
बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? गत्था बनाने हेतु, जो कि पान में सामान्यतः प्रयोग होता है, किस लकड़ी के पेड़ का प्रयोग होता है? उत्तर होगा खैर की लकड़ी, खैर। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका उत्तर होगा 1982। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? इसका उत्तर होगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? उत्तर होगा नायलॉन, उत्तर होगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये होगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा 1986 में, 1986। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ये होगा खेल के क्षेत्र में, उत्तर होगा खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? ये 1961 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये 1920 में शुरू हुआ था, उत्तर होगा 1920। अगला प्रश्न है, आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? आंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो गवर्नर थे, गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो सबसे निचली सतह है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? इसका उत्तर होगा 21%, 21%। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा ग्रेगोर मेंडल ने, ग्रेगोर मेंडल ने। अगला प्रश्न है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? आमेर का किला कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा जयपुर में आमेर का किला स्थित। इजराइल
इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक ये कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? उनके कुल का नाम क्या था भगवान बुद्ध के? तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर कहाँ स्थित है? ये होगा उत्तर तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका उत्तर होगा कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर होगा कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। अगला है प्रश्न हमारा, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तर होगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसका नाम है देशांतर रेखा। उत्तर होगा देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वॉट। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फिल्प्स। माइकल फिल्प्स। अगला प्रश्न है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर होगा चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? इसका उत्तर होगा 1963 में। 1963। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसका उत्तर होगा ब्रह्मोस मिसाइल। अगला प्रश्न है, मिनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मिनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका उत्तर होगा थोरियम। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली है जो कि किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई को क्या कहा जाता है या फिर क्या होती है? इसका उत्तर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? उत्तर होगा 45%। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात ओडिशा में है। उत्तर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका उत्तर होगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला प्रश्न है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है?
एजरा कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा पोलो। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली, इसका उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक थी जो कि पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? उत्तर होगा वीरता से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? उत्तर होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की राज्य में नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? उत्तर होगा रूस, रशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, उत्तर होगा ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? उसका नाम है मुर्रा। मुर्रा सबसे प्रसिद्ध नस्ल की भैंस होती हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? इसका उत्तर होगा 1893 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? उत्तर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? कथकली, इसका उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में हालांकि सभी तरह के विटामिन मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में जो विटामिन नहीं उपलब्ध होता है वो है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका उत्तर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल, उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? उत्तर होगा जिप्सम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर होगा जुबा, जो कि दक्षिणी सूडान की राजधानी। हमारा अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, उत्तर होगा विटामिन ए और ई। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर होगा 1969। ये काफी देर के बाद से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं 1901 में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे?
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? उत्तर होगा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा अबुल फजल, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? इसका उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? उत्तर होगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।